Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session we are going to discuss about the class 11th hydrocarbon unit, and in today's session we are going to prepare the benzene, the method of preparation of benzene. Okay, so let's begin today's session. This is a very much important session for your board exam and also for your competitive exam. Okay, so preparation of benzene, cyclic polymerization of ethyne, decarboxylation of sodium benzoate of सोडियम and reduction of phenol vapors over heated zinc dust. ठीक है, ये सारे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के मेथड है. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे वन बाय वन करके इसका मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक प्रोसेस. सो नंबर वन प्रोसेस है प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन. फर्स्ट मेथड है cyclic polymerization of ethyne. Cyclic polymerization of ethyne. When acetylene is passed, when acetylene is passed through a red hot metallic tube, cyclic polymerization takes place and benzene is formed. CH triple bond CH, red hot tube, डिग्री C. ओके, तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो देखिए किस तरीके से ये इसका रिएक्शन किस तरीके से फॉर्मेशन होता है. बेसिकली थ्री जो रेड हॉट ट्यूब है ना, इसमें जो इथाइन या फिर एसिटिलीन गैस पास किया जाता है ना एट हाई टेम्परेचर, दैट इज 1500 टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसमें क्या होता है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन. ठीक है, हम इस तरीके से इसको ओरिएंट कर रहे हैं लाइक CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है, फिर से CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है, वन बॉन्ड ब्रेक करने से जहां पर वैलेंसी अवेलेबल हो जाता है सेम सेम. ठीक है, एंड ये वापस में ऐड होते के बाद फॉर्मेशन कर रहा है बेंजीन लाइक CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड. ठीक है, तो इस तरीके से कंजुगेशन में ये बेंजीन रिंग फॉर्मेशन होता है एंड ये हाईली अनसेचुरेटेड होता है एंड इसका जो स्टेबिलिटी होता है ना, रेजोनेंस के वजह से ना ये बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है. ठीक है, सो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन. सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड. डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ aromatic acids. Okay, so when sodium salt of benzoic acid is heated with soda lime,
that is NaOH plus CaO, it gives benzene. Okay, COONA plus NaOH CaO plus hit, देन फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ से बेंजीन एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड फार्दर हीट प्रोवाइड करने से यहाँ से CO2 भी रिमूव हो जाता है. ठीक है. सो देखिए इसमें क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड. डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल. ठीक है. सो व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये हमारे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड मतलब क्या है, ये COH. ठीक है, ये हमारे बेंजोइक एसिड और ये हमारी सोडियम बेंजोएट. ठीक है. तो सोडियम बेंजोइक एसिड का अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं सोडियम से, तो ये सोडियम बेंजोएट फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो इसको अगर आप सोडा लाइम जो NaOH and COA है ना, इससे अगर ट्रीटमेंट करवाते हो तो डायरेक्टली फॉर्मेशन हो जाते हैं बेंजीन. डायरेक्ट मेथड है. तो ये था हमारे सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन. अब नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वह है रिडक्शन ऑफ फिनॉल. हमने रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में रिडक्शन के बारे में देखा था. चाहे आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, दोनों ही क्या होता है, रिडक्शन. सो अगर हम फिनॉल की रिडक्शन करवा दे, फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग के साथ एक फंक्शनल ग्रुप जो OH है, ये लिंक है. राइट. सो इसको अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ जेड एंड डस्ट, ठीक है, एंड हीट प्रोवाइड करते हो, देन ये डायरेक्टली फॉर्मेशन करता है यहां से बेंजीन एंड बाय प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड. सो फिनॉल को अगर आप जेडन जिंक डस्ट से ट्रीटमेंट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन ये रिडक्शन करते हुए यानी कि रिड्यूस होने के बाद फॉर्मेशन करता है बेंजीन एंड बाय प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड. ठीक है. सो व्हेन वेपर्स of phenol are passed over heated zinc dust, benzene ring is obtained. ओके. सो ये था हमारे थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. इन तीनों मेथड के जरिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं डायरेक्टली बेंजीन की. सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आई होप क्लियर हो चुका है आपके. नाउ अभी हम देखेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. तो लिसन, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, क्योंकि ये पोलर नहीं होता है, कलरलेस होता है एंड ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है. एंड इसका जो सॉलिबिलिटी होता है ना, ये लाइट डिसॉल्व लाइक, मतलब क्या है कि पोलर पोलर कोई सॉल्वेंट हो तो उसमें कोई पोलर जो सॉल्यूट है ना, ये डिसॉल्व होता है. तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है. ठीक है. एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द नॉन पोलर कंपाउंड, सो ये पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में ये डिसॉल्वेबल नहीं है. तो इसीलिए अगर कोई भी ऑर्गेनिक अगर कोई सॉल्वेंट हो तो इसमें ये इजीली डिसॉल्व हो सकता है. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, कैरेक्टरिस्टिक है प्लीजेंट एरोमा लाइक नैप्थेलिन. ठीक है. एंड इनसोल्युबल इन वाटर, सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ओके. सो बर्न विद अ सूटी फ्लेम. बर्न विद सूटी फ्लेम. सूटी मतलब क्या है कि ये आप क्लास 10th में कर चुके हो, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. सूटी फ्लेम मतलब
एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एडुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।